थिएटर जैसा है। आया नहीं ना? अवंती, उज्जैनी। उज्जैन में केवल नाम नहीं बल्कि भारतीय मानस के कालबोध और उसके जीवन दर्शन का प्रतिबिंब उभरता है, जिसमें यह देश सांस लेता है। आधुनिक उज्जैन में पांव रखते ही पुरातन भारतीय चेतना कहीं होने से हमें पुकारती है। आधुनिक शहर की आपाधापी और दौड़ के पीछे कहीं सदियों पुराना समय भी आहिस्ता से जीवित हो उठता है। महाकाल की भूमि, उज्जैन की अवंती और कालिदास की उज्जैनी धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक यात्रा को प्रकट करती है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अद्भुत कल्पना में उज्जैन एक प्रमुख और पवित्र नगर है। देश की 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक उज्जैन भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। प्राचीन पूर्व पश्चिम महापथ के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र के रूप में उज्जैन से ग्रीक में होने वाले व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। उज्जैन का इतिहास हमारे होने जितना ही प्राचीन है। कालिदास और भास के साहित्य की याद और अनुगूंज जैसे अभी भी यहां गुंजायमान है। बस उन्हें कान लगाकर धीरता से सुनना होता है। उज्जैन में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के सबसे सार्थक उत्सव देखे जा सकते हैं। यहां विश्व का सबसे बड़ा पर्व प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ के रूप में आकार लेता है, जिसमें देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पर्यटक शामिल होते हैं। इस अवसर पर पूरे शहर का माहौल उसकी पौराणिक स्मृतियों से सराबोर रहता है। सिंहस्थ के पीछे ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले बहुरत्नों में अमृत की कुछ बूंदें यहां गिरी, जो क्षिप्रा जल में मिली। उसी क्षिप्रा के जल में स्नान और पूजन कर अपने जाने अनजाने पापों से मुक्ति का उपाय अनंत कालों से मानव करता चला आ रहा है। इन मान्यताओं की ऐतिहासिकता की पड़ताल न कभी आवश्यक थी और कभी होगी भी नहीं। उज्जैन हमारी परंपरा में मोक्षदायिनी नगरी और पवित्र तीर्थ है। यहां श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और मोक्ष की कामना से अपने पुरखों का तर्पण करने वाले उत्तराधिकारियों का हुजूम लगा रहता है। ये नगर शैव, शाक्त, वैष्णव और नाथपंथी ज्ञान धाराओं का केंद्र है। उज्जैन सभी समुदायों के लिए पुण्य भूमि है। देवाधिदेव अनादिदेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल यहां स्थित है। महाकाल मंदिर आधुनिक काल की वास्तु संरचना है, लेकिन ज्योतिर्लिंग अनादि है। उज्जैन और उसके आसपास
84 लाख योनियों के प्रतीक स्वरूप 84 महादेव स्थित हैं। कभी ये सभी स्थान जल कुंडों, तालाबों के किनारे पाए जाते थे। उनके चिन्ह और कथा स्मृतियां आज भी जीवित हैं और लोग इनकी परिक्रमा करते हैं। उज्जैन महाकाल का स्थान है, जहां महादेव काल गणना के मूल में है। पृथ्वी का मणिपूरक चक्र भी यहीं स्थित है। यहां की कालगणना का विशेष महत्व है। इस पौराणिक महाकाल वन में काल भैरव का सिद्ध मंदिर है, जिसे मदिरा का अर्पण किया जाता है। इसके पीछे अनेक रहस्य कथाएं कही सुनी जाती हैं। भगवान महाकाल उज्जैनी के अधिष्ठाता हैं। सावन के महीने में उनकी सवारी एक शासक के रूप में शहर से निकलती है। विशाल जनसमूह इस सवारी यात्रा में शामिल होता है। शिव से शक्ति दूर नहीं रहती। महाकालेश्वर मंदिर के समीप ही मां भगवती की स्वरूप हरसिद्धि का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर भी यही है। यहीं पर 64 योगिनी का मंदिर है, जो भारतीय परंपरा में शाक्त आराधना का प्रमुख केंद्र है। उज्जैन नाथ पंथ की आराधना का प्रमुख केंद्र है। यहां मत्स्येंद्र नाथ की समाधि भी है, जिनकी नाथ पंथ के गुरु के रूप में आराधना होती है। इस समाधि के पास ही भर्तहरि की गुफा है, जहां उन्होंने कभी तपस्या की थी। एक तरह से देखा जाए तो उज्जैन की धरती पर बिखरे इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से ही हमारा सामूहिक अवचेतन बनता है। उज्जैन दूसरे अर्थ में भारतीय वैचारिक बहुलता के प्रतीक नगर का प्रतिनिधित्व करता है। उज्जैन की माटी की सुगंध में वैष्णव स्वर की केंद्रीय भूमिका है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी वातावरण में गूंजती रहती है। यहां स्थित सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने कभी विद्या ग्रहण की थी। गुरु सांदीपनी की सन्निधि में सीखी विद्याओं का बाद में लोकव्यापीकरण श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए किया। शहर के मध्य भाग में स्थित है गोपाल मंदिर, जो 19वीं सदी के प्रारंभ में बनवाया गया था। उज्जैन में एक और महत्वपूर्ण स्थल नवग्रह शनि मंदिर है, जो ज्योतिष विद्या में नगर के महत्व को दिखाता है। यहां कर्क राजेश्वर मंदिर स्थित है, जो कर्क रेखा का मध्य बिंदु है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने उज्जैन की इस महत्ता को समझते हुए यहां वेधशाला बनवाई थी। उज्जैन हमेशा से कालगणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। उज्जैन के इतिहास को याद करें तो इसमें अशोक महान, प्रद्योत और विक्रमादित्य के नाम प्रमुखता से आते हैं। भारतीय राजाओं में महाराजा विक्रमादित्य एक ऐसा नाम है जो किंवदंती है। उनकी उदारता, प्रजावत्सलता और नीति निर्धारक की पहचान जग प्रसिद्ध हैं। उन पर आधारित अनेक लोक कथाएं आज भी प्रचलन में हैं। सिंहासन बत्तीसी और बेताल 25 में संग्रहित कथाएं उनके लोक विस्तार का बखूबी वर्णन करती हैं। विक्रम संवत उन्हीं के नाम से प्रचलित और स्थापित है। महाराजा विक्रमादित्य की यशोगाथा दिगंत तक फैली हुई है। उज्जैनी और विक्रमादित्य अभिन्न हैं,
एक से दूसरे का स्मरण हमारे मानस में उभरता है। उज्जैन आधुनिक समय में देश का प्रतिष्ठित सांस्कृतिक नगर है, जो अपनी स्मृतियों में विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों के अवदान को समेटे हुए है। विश्वविख्यात महाकवि कालिदास और ज्योतिर्विद वराहमिहिर जैसे विद्वानों की सुगंध से सुवासित मालवा का विशिष्ट नगर उज्जैन नित नए और पुराने प्रतीकों को बनाता मिटाता रहा है। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने उज्जैन के जयसिंहपुरा में कला एवं पुरातत्व संग्रहालय त्रिवेणी और मंगलनाथ स्थित सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण द्वारा सीखी 14 विद्याओं और 64 कलाओं की कला दीर्घा सर्वांग की स्थापना की है, जो उज्जैन की प्राचीन महत्ता को समृद्ध करने की दिशा में सार्थक पहल की तरह स्वीकार किए गए हैं। त्रिवेणी में भारतीय चेतना और ज्ञान परंपरा की शैव, शाक्त और वैष्णव सनातन कथाओं की कला अभिव्यक्तियां मूर्तियों, चित्रों और अन्य प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। वहीं सर्वांग में हमारे जानने की संभावना और सामर्थ्य की चित्रात्मक अभिव्यक्तियां हैं। उज्जैन हमारी अस्मिता का नगर है। इसकी स्मृतियां और परंपराएं हमारे सांस्कृतिक अस्तित्व की अविरत धारा हैं, जिसको अनेक सभ्यताओं ने अपने अनुभवों से संस्कारित किया है। पवित्र उज्जैन नगर महाकाल का स्थान है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ज्ञान स्थली और मां भगवती हर सिद्धि स्वरूप विराजमान है। अब इनके कलाधाम की त्रिवेणी और सर्वांग भी यही है।